जहां बारिश से राहत भी आफत भी। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन लोगों को राहत मिली है। बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है। हरियाणा के 6 जिलों में सोमवार सुबह बारिश शुरू हो गई। इसमें हिसार, जिंद, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और फरीदाबाद शामिल है। वहीं चरखी दादरी और फरीदाबाद में जगह जगह जलभराव हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 जिलों की तस्वीर देखिए जरा। विभाग ने दोपहर 12 बजे तक 13 जिलों चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। और मौसम विभाग का यह भी कहना है, देखिए मानसून टर्फ जो वापस लौटा था हरियाणा से, वापस आ चुका है, प्रदेश में एंट्री ले चुका है। और इसीलिए ये भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में इस वक्त रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बारिश जो है लोगों को राहत भी दे रही है, क्योंकि गर्मी, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। मानसून के पहले सीजन में थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद ये पूरी बारिश रुक गई थी। उसके बाद धूप आई और धूप में जब उमस भरी गर्मी हुई लोगों को, तो बहुत बीमारियां अपने साथ, बहुत दिक्कतें लोगों को लेकर आई। लोग परेशान थे, जिससे अब लोगों को राहत मिली है बारिश के बाद। जब मौसम अब सामान्य तापमान में बदल रहा है और मौसम अब सुहाना हो गया है, झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, लोग इस वक्त इससे राहत महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए चरखी दादरी और तमाम जिलों की तस्वीरें इस वक्त जल भराव की, जल जमाव की तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से ये बारिश अपने साथ आफत भी लेकर आई है। लोग परेशान हैं, सड़कें दरिया बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फरीदाबाद और भिवानी की तस्वीर, जहां पर झमाझम बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, मौसम ने राहत दी है, तापमान सामान्य हो चुका है और जिसका इंतज़ार था, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो मौसम लोगों को मिला है। काफ़ी उमस भरी गर्मी झेलने के बाद लोग इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं। किसानों के चेहरे भी खिले उठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति प्रशासन के दावों और वादों पर इस वक्त तमाचा मारते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए गलियों में जलभराव की स्थिति है। न सिर्फ गलियों की, आप अगर चौक चौराहों पर जाएंगे या फिर नेशनल हाईवे पर भी जाएंगे तो इस वक्त जलभराव की स्थिति है, जिससे सड़कें दरिया बनती हुई, नदी बनती हुई तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो पैदल लोग हैं उनका तो बिल्कुल हाल बेहाल है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल सामने आ रही है। वहीं जो मोटरसाइकिल पर लोग सवार हैं, साइकिल से लोग जो जा रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि उनको पार करके जाना पड़ रहा है। कुछ लोग पैदल चल करके पार कर रहे हैं मोटरसाइकिल से और साइकिल से, क्योंकि पानी इतना भर गया है कि चलना मुश्किल हो गया है। उधर 4 पहिया वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बसों की रफ्तार थम गई है, यातायात बिल्कुल ठप नजर आ रही है। लंबा ट्रैफिक जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हम कह रहे हैं कि बारिश अपने साथ एक तरफ राहत भी लेकर आई है और दूसरे तरफ यातायात के हिसाब से या फिर अन्य क्षेत्रों में अगर देखें तो अपने साथ बारिश आफत भी लेकर आई है, क्योंकि हर जगह इस वक्त सीवरेज नाले आप कह लीजिए जाम दिख रहे हैं और प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई आप देखिए जरा। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये बस स्टैंड की तस्वीर है। फरीदाबाद बस स्टैंड की तस्वीर है और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि बसें तैरती हुई प्रतीत हो रही हैं। बस देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेंगती हुई साबित हो रही हैं और पूरा बस स्टैंड इस वक्त खचाखच लबालब पानी से भरा हुआ है। और इस वक्त जो स्थिति है वो मुंह चढ़ा रही है प्रशासन के वादों को, कि देख लीजिए आपने जो कागजों पर तमाम स्थितियां सही लिख दी हैं और तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त लिखी हैं, वो तस्वीरें धरातल पर अगर देखी जाती हैं तो कैसी होती हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। लोगों को लगातार मुश्किलात साबित हो रही हैं और जो लोग देखिए इस वक्त बस स्टैंड पर हैं, फरीदाबाद बस स्टैंड पर, कैसे लोगों को परेशानी हो रही है, बस पकड़ने में भी उनको मुश्किल आ रही है। हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। ब्यूरो चीफ देवेंद्र, फरीदाबाद बस स्टैंड की ही तस्वीर दिखा रहे थे, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद बस स्टैंड तो पूरी तरीके से लबालब पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के दावों और वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है।
फरीदाबाद के बस स्टैंड की बात करें तो ये बल्लभगढ़ में बस स्टैंड है जो फरीदाबाद जिले का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। और यहाँ इस बार नहीं, हर साल इसी तरह से जल भराव की स्थिति होती है, क्योंकि मानसून की इसे फरीदाबाद में पहली बरसात कहा जा सकता है। और इसी में ये जल भराव की स्थिति बल्लभगढ़ बस स्टैंड की आप देख सकते हैं। बसें तमाम पानी में खड़ी हैं और लोग जो यात्री हैं और सवारी हैं जो यहाँ से निकल रही हैं वो भी पैदल आपको पानी में से निकलते हुए दिख जाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, देखिए पानी में से ही बस पकड़ने के लिए निकल रहे हैं। एक महिला है वो उससे आगे निकल रही है, पानी में से उनको निकल कर जाना पड़ रहा है। तमाम जो सिटी बस है, सिटी बस पानी में ही यहाँ खड़ी हुई हैं जितनी भी हैं। आप देखेंगे, देखिए आप दूसरी तरफ तक दूर दूर तक आप देखिए किस तरह से यहाँ पानी का जल भराव हुआ है, क्योंकि ये लो लाइन एरिया इसको कहा जाता है। और इस लो लाइन एरिया में हर साल इसी तरह से बस स्टैंड पर पानी भरता है, क्योंकि अब धीरे धीरे पानी, क्योंकि अब बरसात बंद हो चुकी थी और उसके बाद में थोड़ा कम भी हुआ है। मैं अगर अंदर की इधर की दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ काफी हद तक अब पानी नहीं है, पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो गया है। लेकिन जो परिसर है, परिसर में पानी अभी भी है। लोगों के लिए जो सवारी हाईवे से बस अड्डे के अंदर, परिसर के अंदर पहुंच रही है, उनके लिए अभी मुश्किल है, आफत है। क्योंकि एक तरफ जहां इसे राहत की बारिश कहा जा सकता है, क्योंकि उमस बहुत ज्यादा थी और उमस की वजह से लोग काफी दिनों से, पिछले लंबे वक्त से गर्मी से परेशान थे, तो उनके लिए तो राहत कहा जा सकता है। लेकिन आवागमन करने वाले लोग जो सड़कों पर निकले हैं उनके लिए ये परेशानी भी, आफत भी बारिश लेकर आई है। और उसी का नतीजा है कि पूरे बस परिसर में, ये बस स्टैंड परिसर में यहाँ जल भराव हुआ है। और जल भराव से ही अब आप दूर तक देखेंगे तस्वीरों में तो देखिए कुछ लोग हैं जो बस में सफर करने के बाद में यहाँ पहुंचे थे, अब लेकिन अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसी पानी से निकलकर जा रहे हैं, भीग भी रहे हैं पानी में। और ऐसे में परेशानी उनके लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि सुबह के वक्त में जब बरसात शुरू हुई थी तो उसके बाद में लोगों को सुबह अपने काम काज के लिए निकलना था, कुछ लोगों को बस पकड़कर जाना था। लेकिन उन्हें जब यहाँ पहुंचे तो बस स्टैंड पर ये जल भराव की स्थिति दिखाई दी और इसी पानी में से निकलकर उनको आना पड़ा। जो बस स्टैंड के जो संस्थान प्रबंधक है उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि कोशिशें तो की गई हैं पानी निकासी की, लेकिन वो मुकम्मल इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके, बरसाती पानी के जल भराव से राहत मिले और बस स्टैंड पर जो अपना सफर पूरा करने के लिए पहुंचे लोगों को, यात्रियों को एक आसान तरीके से वो आ जा सके, इसकी अभी भी दिक्कतें लोगों को हैं। और बस अड्डे पर इसी बार नहीं, उससे पहले कई बार इसी तरह की स्थिति रहती है। नगर निगम की तरफ से दावा जरूर किया गया है कि जल भराव नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट अभी भी ऐसे हैं जहां जल भराव हुआ है। हालांकि कोशिश जरूर की गई थी कि कई जगह जो पानी की निकासी के इंतजाम किए गए थे, जो अवैध निर्माण नालों के ऊपर किए गए थे, उनको तोड़ा गया था। लेकिन अभी भी कई जगह, चूंकि जल भराव की स्थिति केवल बस अड्डे के परिसर में ही नहीं है, इससे अलग अगर हाईवे, नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे की जो सर्विस रोड पर कई जगह गांव झाड़सैतली के पास में देखा हमने, सेक्टर 58 देखा, जेसीबी चौक पर पानी का जल भराव देखा। बस अड्डे के सामने जो हाईवे है उस पर भी अभी पानी की निकासी पूरी तरह से नहीं हुई है। हालांकि दावा भी किया जा रहा है, कुछ जगह हमने देखा था कि कुछ टैंकरों से पानी की निकासी की जा रही थी, लेकिन अब कितने वक्त में वहां से जल निकासी होगी ये देखने वाली बात होगी। क्या इंतजाम है देवेंद्र? यही तो तस्वीरें कह रही हैं कि बदइंतजामी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और प्रशासन के दावों और वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक की थी और उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था सबसे कि पंपिंग सेट की तमाम डेटा, उस डेटा को संकलित कीजिए और जहां जहां पंपिंग सेट की जरूरत है तुरंत वहां पर पहुंचाइए। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो ये देखिए पूरी तरीके से अधिकारियों की लापरवाही है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। चरखी दादरी की स्थिति क्या है सुरेंद्र, जरा दिखाइए किस कदर प्रशासन के दावों और वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, ये भी बताइए। जी देखिए, बिल्कुल देर रात तेज बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति बन गई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों का कहना है कि घरों में 2 से 3 फुट तक पानी घुस गया, जिसके कारण उनका लाखों का नुकसान हुआ है। हर बार की तरह प्रशासन दावे करता है, लेकिन जो दावे हैं वो फेल नजर आते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक ने वादा किया था कि 2 से 3 घंटे में पानी निकल जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात है कि बारिश हुए 6 घंटे बीत चुके, जल भराव की स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, लेकिन यहाँ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ये लोगों का कहना है। जी
बिल्कुल सुरेंद्र, देवेंद्र के पास फिर से रुक करेंगे। देवेंद्र, आप जब ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं, लोगों को तमाम मुश्किलात आती होंगी, परेशान हैं लोग, परेशान होते होंगे, यात्री परेशान होते होंगे, और ये वो जगह है जहां पर क्लस्टर बसें खड़ी होती हैं और तमाम लोग यहां से बस पकड़ते हैं, सार्वजनिक जगह है। यहाँ की ऐसी स्थिति है तो गलियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या बदइंतजामी गलियों में होती होगी, लोगों को क्या परेशानी होती होगी। कब तक इस कार्रवाई को किया जाएगा कि पानी यहां से हट जाएगा, और क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं, सोए पड़े हुए हैं क्या अधिकारी? देखिए, अगर पानी की निकासी की बात करें तो पानी की निकासी तो निश्चित तौर से होनी है, क्योंकि पंपिंग सेट शुरू कर दिए गई हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अगर दोबारा से फिर बरसात आती है तो उस निकासी के जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित होते हैं, एक बार दोबारा से जल भराव होता है। और ये केवल बस अड्डा परिसर की नहीं है, क्योंकि जैसा जिक्र आपने किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जिले में पानी, बरसाती पानी की निकासी के इंतजाम के उनकी तरफ से आदेश दिए गए थे, और हर जिले के डीसी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तमाम डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन कर, संयुक्त कमेटी गठित कर तमाम चीजों को देखा जाए। जहां जहां पॉइंट ऐसे हैं जहां जल भराव होता है तो उन पर काम किया जाए। उस पर काम करने की कोशिश तो जरूर की गई थी। हमने भी देखा पिछले दिनों तोड़फोड़ भी की गई, जहां नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट थी, कई नालों की सफाई की बात कही गई थी। लेकिन क्योंकि अब बरसात हुई है और बरसात में अब ये पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर जो काम करने का वादा किया गया था, दावा किया गया था, वो कितना सही था और कितना गलत था। क्योंकि बस अड्डा परिसर ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ जल भराव हुआ है, हर साल इसी तरह का होता है। अधिकारियों को पता है कि यहाँ जल भराव होता है, लो लाइन एरिया है, निश्चित तौर से लो लाइन एरिया है, वक्त लगता है पानी की निकासी में। लेकिन उस तरह से प्रबंध नहीं किए गए ताकि लोगों को एक राहत मिल सके। लोगों को पता है, अधिकारियों को, लोगों यहाँ से काफी संख्या में सिटी बस सर्विस चलती है, अलग अलग राज्यों के लिए बस जाती है, हरियाणा के हर जिले की तरफ यहाँ से बस जाती है, तो लोगों का आवागमन होता है। लेकिन उनकी परेशानी को हर बार देखने के बाद में उसके फुल इंतजाम, पूरी तरह से मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए। इसी का नतीजा है कि जल भराव की स्थिति देखने को मिली। एक और यहाँ चूंकि डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट को काम करना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी भी कई बार हमें देखने को मिलती है। एनएचएआई की बात करें, एफएमडीए की बात करें, एचएसवीपी की और नगर निगम की, क्योंकि अपने अपने एरिया में उनको पानी निकासी के इंतजाम करने होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर डालने की भी कोशिश की जाती है। एनएचएआई के अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि एनएचएआई के पानी की निकासी के इंतजाम है, लेकिन एनएचएआई के हाईवे पर जो पानी आता है वो शहर का पानी होता है, इसलिए इसके इंतजाम एफएमडीए को करने होंगे या नगर निगम को करने होंगे, और उन अधिकारियों को पत्र भी लिखा जाता है। लेकिन नगर निगम, एफएमडीए, बाकी के अधिकारी उससे पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच की कोऑर्डिनेशन की जहां कमी होती है, कमी महसूस की जाती है, और उसी का नतीजा फिर इस जलभराव की स्थिति देखने को शहर में मिलती है। कोशिशें की गई, डीसी हर मंगलवार को इसकी समीक्षा करते हैं, अलग अलग गठित टीम जो गठित की गई है उनसे मॉनिटरिंग की जाती है, डे बाई डे कोई क्या काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट ली जाती है। लेकिन रिपोर्ट लेने के बाद में अब चूंकि बरसात हुई है, इसके बाद में किस तरह के प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, किस तरह जल निकासी का इंतजाम किए जाते हैं, ये देखना बाकी है। जी बिल्कुल देवेंद्र, एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम उच्च स्तरीय बैठक होती है, हाई लेवल मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री तक बैठक करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन सिस्टम इतना जटिल है, सिस्टम इतनी जटिलताओं से गुजर रहा है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर तमाम कार्यों को थोप देता है और अपने हाथ खड़े कर लेता है, और उसके बाद जो तस्वीर पेश होती है, हर वर्ष ढाक के 3 पात वही स्थिति हो जाती है, जनता इसमें भुगतती है। सुरेंद्र के पास चलेंगे। सुरेंद्र, लगातार हम फरीदाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, बस स्टैंड की बदइंतजामी का इस वक्त पोल खुलते हुए दिख रहा है। चरखी दादरी की क्या स्थिति है, सार्वजनिक जगह कैसे हैं वहां पर, पानी वहां पर भी जल भराव हो रहा है, अस्पतालों से लेकर के तमाम बस स्टैंड पर? जी देखिए, बिल्कुल बस स्टैंड के आसपास तो जल भराव है ही है। अगर हम सरकारी कार्यालयों की बात करें तो उपायुक्त, एसडीएम, सीटीएम और नगर परिषद सब में पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पुख्ता इंतजाम के नाम पे कुछ नहीं किया जाता। केवल अभी अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो कुछ ही दिनों पूर्व 3 करोड़ 77 लाख से नालों की और सीवर की सफाई की गई थी, लेकिन वही ढाक के 3 पात नजर आ रहे हैं। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। वहीं अधिकारियों द्वारा बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि मुख्य मार्गों पर पानी नहीं खड़ा होना दिया जाएगा, 2 से 3 घंटों में निकाल दिया जाएगा। लेकिन लोहारू रोड की बात करें जो दिल्ली पिलानी रोड को जोड़ता है, उसी पर कम से कम 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है, और वहाँ
गड्ढे बने हुए हैं सड़कों पर और दुर्घटनाएं हो रही है। लोग बार बार शिकायतें प्रशासन की ओर कर रहे हैं, लेकिन बैठक की जाती है, अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाती है, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है। जी बताइए, सुरेंद्र भी बता रहे हैं कि चरखी दादरी की स्थिति है, वहां भी अव्यवस्था है। देवेंद्र, जिम्मेदारों की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या अभी तक, या आपने बात करने की कोशिश की है? जिम्मेदारों की बात करो तो जिम्मेदारों की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर दी जाएंगी, क्योंकि मॉनिटरिंग इस बात को लेकर भी की जा रही है कि कहां कहां जल भराव हुआ है और कितनी देर में इस पानी की निकासी की जानी है। क्योंकि यह दावा कहा जाता है अधिकारियों की तरफ से, जब भी बरसात होगी तो बरसात के वक्त में जरूर जल भराव होगा, लेकिन कितनी देर में उस पानी की निकासी हो जाती है इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर बहुत लंबे वक्त तक अगर कहीं पानी भरा हुआ होता है और उसकी निकासी नहीं हो जाती है, तो ऐसे नहीं हो पाती है, तो ऐसे पॉइंटों पर दोबारा से काम किया जाता है। ये अधिकारियों की तरफ से बार बार कहा जाता है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये पहली ऐसी बरसात है जो फरीदाबाद में 35 मिलीलीटर तक की बरसात हुई है, तो कहा जा सकता है कि इस बार ये जो ज्यादा बारिश हुई है, ऐसे में जलभराव कहां कहां कौन कौन से पॉइंट पर है, ये रिपोर्ट अभी अधिकारियों की तरफ और से देवेंद्र, अभी तो ये मानसून की लेकिन पहली तेज बरसात है। आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने जो बरसात होंगे तो क्या होगी स्थिति, ये तो कल्पना से परे। क्योंकि पहली भारी बरसात हुई है और इसके आगे आने वाले दिनों में लगातार और भारी बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो देखना होगा कि उस वक्त किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से, एफएमडीए की तरफ से, एनएचएआई की तरफ से और एसएसबीटी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से। तो ये देखना होगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो फील्ड में, कहा जा रहा है कि फील्ड में तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि वर्किंग डे है और ऐसे में लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो, इसके लिए कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि सुबह से ही मॉनिटरिंग की जा रही है। जगह जगह जहां जल भराव है उसको निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि टैंकर हाईवे पर टैंकर बिल्कुल करना तो जिम्मेदारों को होगा, अधिकारियों को होगा। धरातल पर हम तो अपेक्षा कर सकते हैं, जनता तो अपेक्षा कर सकती है अधिकारियों से, कर्मचारियों से कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं की जाए ताकि जनता को कोई अव्यवस्था न हो आने वाले समय में भी। देवेंद्र और सुरेंद्र, आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में मानसून की पहली तेज बरसात में कई जगह जल भराव की स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से बरसात राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए पहले ही बरसात आफत बन गई है। बल्लभगढ़ बस अड्डे के परिसर में जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैसे, देखे जरा। फरीदाबाद में कहें तो मानसून की ये पहली ऐसी बरसात है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तिगांव विधानसभा की बात करें तो 35 मिलीलीटर तक की बरसात फरीदाबाद में देखने को मिली है। और इस बरसात के बाद में कई जगह, एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो कई जगह ये बारिश आफत लेकर भी आई है। हम फिलहाल बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर हैं, आपको तस्वीर दिखा देते हैं। चूंकि सुबह के वक्त में बरसात हुई थी और ऐसे में चूंकि आज वर्किंग डे है, सोमवार को तमाम लोग अपने अपने कामकाज के लिए यहाँ बस लेने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें इसी बरसात में के पानी में से निकलकर आना पड़ा। आप देखेंगे जो सिटी बस है जितनी भी आप देखेंगे तमाम बरसात में खड़ी हुई है और ऐसे में लोगों के लिए भी ये आफत बनकर आई है। एक तरफ जहां उमस से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कई जगह जो लो लाइन एरिया है वहां इसी तरह का जल भराव देखने को मिल रहा है। चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, उसकी सर्विस रोड पर कई जगह जल भराव दिखा है। हालांकि तो उस पानी की निकासी के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कई जगह टैंकर लगाए गए हैं, तो कई जगह बूस्टर पर मशीन मोटर चलाकर उसकी निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बरसात की वजह से परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ी है। चूंकि बस स्टैंड प्रबंधक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, देखते हैं हम लगातार कई बार इसी तरह के हालात बनते हैं जब बरसात होती है। जब भी बारिश आती है तो ये पूरा बस अड्डा भर जाता है, क्योंकि यहाँ कोई स्थायी प्रबंध नहीं है पानी निकासी का। जो ये है बस अड्डा है, ये झील में है और बाजार में इधर जो पानी भर जाता है रोड पे, रोड की जो कैपेसिटी है पानी झेलने की, वो इतने झेलता है और फिर उसके बाद में घूम के पानी बस अड्डे की तरफ आ जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे पर जो बरसात का पानी है वो भी बस अड्डे के अंदर आता है? वो भी बस अड्डे के अंदर आ जाता है। फिर उसको मोटर चला के, इंजन चला के उसको निकलवाया जाता है। जैसे जैसे खाली होता है वैसे वैसे फिर बारिश आ जाती है, फिर भर जाता है। कोई स्थायी प्रबंध नहीं है। हम देख रहे हैं कि चूंकि अभी बरसात का पानी यहाँ दिख रहा है, लोग परेशान भी हैं, आने जाने वाले लोग भी। और लेकिन ये कितनी देर में पानी की निकासी होती है? देखिए, तो बारिश के ऊपर बात है। अगर बारिश चलती रही तो ये 3 दिन भी खाली ना हो। जब तक बारिश बंद ना होगी जब तक खाली नहीं होगा, क्योंकि उधर से मोटर निकालती रहेगी, उधर से पानी आता रहेगा।
तो फरीदाबाद में कहीं भी मतलब पानी का निकास नहीं है। बात कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बरसात पहली ही से माना जा सकता है कि इतनी तेज बरसात फरीदाबाद में हुई है, लेकिन उसके बाद में ये बरसात राहत के साथ साथ में आफत भी लेकर आई है और बस अड्डे पर आने वाले चाहे कर्मचारी हो चाहे बस में यात्रा करने वाली सवारी हो, उनके लिए ये आफत बनकर आई है क्योंकि जलभराव की स्थिति है। हर बार इसी तरह का इस बस अड्डे पर जलभराव होता है और उसकी निकासी के इंतजाम को लेकर इन तमाम कर्मचारी और अधिकारियों का कहना है कि वो प्रबंध नहीं किए गए जितना प्रबंध करना चाहिए था। इसी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अधिकारी स्थिति से किनारा काटते हैं और हर बार स्थिति यही होती है। चरखी दादरी में हुई तेज रात में तेज बारिश के कारण शहर के मुख्य मार्ग, कॉलोनी और गलियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन के खुद उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के आवास में पानी भर गया। यहाँ पर जो पुलिस उपायुक्त हैं, अधीक्षक, उनके घर में पानी भर गया। अब देखिए, सोचिए प्रशासन क्या तैयारियां। जिला चरखी दादरी में देर रात से ही अचानक से बारिश शुरू हो गई, क्योंकि कल से ही हालात बने हुए थे और मौसम विभाग का भी ये दावा था कि 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। थोड़ी सी ही बारिश से यहाँ जल भराव की स्थिति बन गई है। खुद प्रशासन के घरों में ही पानी घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उपायुक्त के आवास में पानी घुसा हुआ है और यहाँ कर्मचारी पानी निकालने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन आम जन का यह कहना है कि खुद प्रशासन तो अपना पानी निकाल लेता है, लेकिन उनके घर डूबे हुए हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। प्रशासन जो हर बार दावे करता है पुख्ता इंतजाम के, वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि करोड़ों रुपए लगाकर नालों की सफाई कर दी, सीवर की सफाई कर दी, पानी नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन हर बार जो दावे होते हैं वो बिल्कुल फेल नजर आते हैं। लोगों का भी यही कहना है कि अब आंसू बहाने के लिए किसके पास जाएं। वही विधायक का भी दावा था कि 2 घंटों में पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि 6 घंटे पानी घरों में घुसा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला तक नहीं है। वही अगर यहाँ हम बात करें तो कम से कम 1 से 2 फुट तक का पानी यहाँ घुसा हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। वहीं प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। अंबाला में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिस कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा। के सिविल सर्जन कार्यालय में इस समय मौजूद हूँ, जो कि दावे करते हैं कि जहां गंदगी है उसको दूर किया जाता है, लेकिन ये सिविल सर्जन कार्यालय है जहां पर कि मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये सिविल सर्जन कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर इतना पानी यहाँ पर जमा है। सिर्फ थोड़ी देर की बारिश में इतना पानी यहाँ पर जमा है और हमेशा ही यहाँ पर सिविल सर्जन कार्यालय में पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और निगम अधिकारी यहाँ से पानी नहीं निकाल पाते। इतनी गंदगी है यहाँ पर कि ये साफ सफाई की जो लोगों के लिए बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिविल सर्जन कार्यालय है वो ही पानी में डूब जाता है। आगे पानी ही पानी खड़ा है और इस पानी में इतनी गंदगी है कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि कितना गंदा ये जल है, क्योंकि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है उसकी भी कहीं ना कहीं दरकिनार है। निगम अधिकारी लगता है सफाई नहीं कर पाते, घास ऐसे ही खड़ा है और नालियां फुल भरी हुई है और ये बीमार ना रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। कैसे होगा मुफ्त उपचार जब सिविल हॉस्पिटल खुद डूबा है गंदगी के पानी में? एंट्रेंस में पानी है, कैसे लोग अंदर जाएंगे, कैसे विभाग के अधिकारी अंदर जाएंगे, कैसे जो यहाँ पर काम करवाने आएंगे वो अंदर जाएंगे? लगातार ऐसे ही, और ये पिछली बहुत देर से है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं है, ना कोई सड़क इसमें प्रॉपर बनाई गई है और इसी तरह से जो गंदगी है वो यहाँ देखने को मिलती है और कभी भी इसका उद्धार नहीं हुआ। हमेशा इसी तरह सिविल हॉस्पिटल में आगे पानी, जो सिविल हॉस्पिटल नहीं सिविल कार्यालय है जहाँ पर की सीएमओ खुद बैठते हैं और वहां की ये हालत है और लगातार ये गंदगी जब बारिश होती है यहाँ पर बनी रहती है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। जगह जगह तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति भयावह है और प्रशासन के दावों और वादों की पोल खुलती हुई ये बारिश की पहली तेज बारिश लेकर आई है इस वक्त। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बारिश एक तरफ लोगों को राहत भीषण गर्मी से दिला रही है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए आफत भी लेकर आई है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।